अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके जीडीबी के क्वेश्चंस जो हैं, क्यूरीज जो हैं, वो भी आप सॉल्व कर रहे होंगे और आपको वीडियो से भी हेल्प मिल रही होगी। और जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में कोड का नेम मेंशन करें और साथ में क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया करें, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे क्वेश्चन को आपको आंसर कर दूँ या फिर कॉन्सेप्ट आपको आइडिया दे दूँ या गाइड कर दूँ कि आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो मेन चीज़ आपकी ये होती है अंडरस्टैंडिंग। आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपने समझिए आपका हाफ क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। बाकी का जो हाफ रह गया वो आपने अपनी क्रिएटिव राइटिंग से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टेटमेंट आपको दी जाती हैं आपने उस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको क्लियर करना है, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। PSY 502 का ये क्वेश्चन है जीडीबी का और इसको सॉल्व कैसे करना है उसके बाद देखेंगे। दी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, तो पहले इस कॉन्फ्लिक्ट को समझें कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आपकी जो स्ट्रगल है, जो आपकी फाइट है, बैटल है आपके इनर साइड में जो चल रही है, ठीक है। मेंटल स्ट्रगल आपकी चल रही है एक, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को, यानी अप्रोच अब दो चीज़ें आपके पास हैं, दोनों का अप्रोच किया हुआ आपने, तो आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको पसंद हैं, ठीक है। आपने दोनों चीज़ों को अप्रोच किया, दोनों चीज़ें आपको पसंद हैं, लेकिन आप उसमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, फिर आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आती आपको कि क्या करें, मेंटल स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है तब, ठीक है। आपको चॉइस करनी पड़ती है, आपको एक को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है दैट रिजल्ट्स इन दी फ्रस्ट्रेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन पीपल्स लाइफ्स, ठीक है। तो इस तरह फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होती है और फिर हम जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस करते हैं। तो हाउ डू यू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे करें? व्हेन यू आर फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ लाइकिंग बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। यानी आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है ये कि आपको दोनों चीज़ें पसंद हैं लेकिन आपने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? जस्टिफाई योर स्टांस विद एग्जांपल्स फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है, अपने स्टांस को, अपने व्यू पॉइंट को, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसकी एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, आप मार्केट जाती हैं, वहाँ पर आप आपने दो ड्रेसेस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, लेकिन आपने एक लेना है, आपको ज़रूरत एक की है, ठीक है। अब दोनों जो हैं वो किसी एक इवेंट के लगा लें, ठीक है। मेहंदी का ड्रेस है और दोनों जो है वो मेहंदी के ड्रेस हैं, लेकिन पहनना तो एक ही है ना आपने। तो यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें, आप किसको सेलेक्ट करें, किसको चूज़ करें। आपको दोनों ही इंतहाई पसंद आ गए हैं, तो इस पर आपने फिर क्या करना है। ये आपकी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल है, इस तरह आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम देखा जाए, ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ को, तो इस तरह हमारे साथ होता है, बहुत बार होता है और हम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। और मतलब हमें समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ को सिलेक्ट करें, हमें दोनों चीज़ें पसंद आ गई होती हैं। तो या तो हम किसी से मशवरा ले लेते हैं, किसी से राय ले लेते हैं, जो भी हमारे साथ गया हो मार्केट, उससे पूछ लेते हैं, अपने सिबलिंग से पूछ लेते हैं, पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इस तरह मतलब कि करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि उसको हम रिजॉल्व करें उस मैटर को, और इस तरह फिर हम एक जो है वो चीज़ को सिलेक्ट कर लें उनमें से, क्योंकि दोनों चीज़ों को पॉसिबल नहीं है सिलेक्ट करना, तो उनमें से एक को ही करना पड़ेगा। ये आपकी कॉन्फ्लिक्ट है और इसको आपने रिजॉल्व कैसे करना है ये आपने बताना है, ठीक है। आपने किसी एक को तो सिलेक्ट करना है ना, तो आप अपने देखेंगे आपके पास दोनों की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, ज़्यादा आपके लिए कौन सा सूटेबल लग रहा है ज़्यादा ड्रेस, ठीक है। आपने वो चेक करना है कि किसी की शर्ट जो है वो लेंथी है या शॉर्ट है, आपने वो देखना है कि शर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है, उसकी लेंथ अप्रोप्रिएट है आपके लिए, ठीक है। आपने वो देखना है, उसका दुपट्टा जो है वो देखना है कि वो भी अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो इतना मतलब उसको कर सकें, एडजस्ट कर सकें। या आपने डिफरेंट क्वालिटीज़ देखनी है ना, फिर क्वालिटीज़ का कंपैरिजन करना है आपने डिफरेंट। तो जब आप क्वालिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। तो इन डिफरेंट केसेस इस तरह होता है। और ये जब मैंने ये लेक्चर अटेंड किया था तो सर ने एक और एग्जांपल दी थी, वो भी बता देती हूँ। आपने जब आप मैरिज प्रपोजल आता है आपको, ठीक है, दो लोगों का प्रपोजल आता है, अब आपको दोनों ही पसंद है, लेकिन अब क्या है, आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि आपके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो किस में ज़्यादा पूरी हो रही हैं ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि दोनों जो हैं एजुकेटेड हैं, दोनों अच्छी फैमिलीज से हैं, बट ये है कि एक जो है वो दुबई से है और एक आपकी सिटी से है। तो आप ये चेक करेंगे कि क्वालिटीज़ चेक करेंगे, आप रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे, सारा कुछ आप देख कर आपने फिर वो डिसीजन उस पर लेना होता है।
फिर आप देखेंगे कि जो आप दूर वाला है वो आपको पसंद नहीं है, आपके फैमिली में ही आप रहना चाहते हैं, आप अपने कंट्री में ही रहना चाहती हैं, तो फिर ये है कि आपको फिर वो दूसरे वाला प्रपोज़ल जो है वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, लेकिन आपने एनालाइज़ करके सिचुएशन को, आपने अपनी डिमांड्स जो हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ही कोई डिसीजन लेना होता है। आप अच्छी तरह इसको एनालाइज़ करते हैं सिचुएशन को, और फिर दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा। तो इस तरह आप अपने मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन अब हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपका, और आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी भी कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल्स को मेंशन करें। आपको जो एग्जांपल समझ आती है अपनी डेली लाइफ में से, आप उनको एग्जांपल्स को क्लियर कर दें, क्लैरिफाई कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें और जस्ट आंसर कर दें। और आंसर तो बहुत 200 या 250 वर्ड्स का होना चाहिए, तो ईजिली आप 2 एग्जाम्पल्स भी दे देंगे तो वो भी इनफ है। और ये वीडियोस बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी शेयर करें, ताकि जिनको ये क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए और बहुत आसानी से इसको अटैम्प्ट करके इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और काइंडली ये मुर्गे की आवाज़ को ज़रा इग्नोर कर देना, क्योंकि इसको तो मैं चुप करवा नहीं सकती। अब ये है कि मुर्गा जब बोलता है तो ज़रा रहमत के फरिश्तों को देख के बोला होता है, तो आप काइंडली वो दुआ कर दें और इग्नोर करें। एंड बस आई थिंक ये समझ आ गई होगी आपको। बाकी स्टूडेंट्स पे भी शेयर करें और इस तरह चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपके जितनी भी क्यूरीज, जीडीपीज़ वगैरह या असाइनमेंट की वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें और आपको यूट्यूब पे बार बार सर्च ना करनी पड़े। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।